ये आरएम की है ये कचर ये क्यों आ रही है? सर। ये आरएम की होती है सर। नहीं तो अब इसका क्या इलाज है? इस सस्पेंशन के कुछ और पार्ट्स हैं, वो भी उसके साथ चेंज होंगे और उसका खर्चा लगभग 4000 के आसपास आएगा। एंड जो टोटल बिल अपना आया है दैट इज। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। अभी 3-4 दिन पहले मैं गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ट्रिप से वापस आया हूँ और अपनी गाड़ी की आ गई है थर्ड सर्विस, जो कि होती है या तो 3 साल पे या फिर 45,000 किलोमीटर पे, विच एवर कम्स अर्लियर। तो अपनी गाड़ी टच कर गई है 44,000 किलोमीटर इन 2 years and 2 months और अब आ गई है अपने पास कॉल सर्विस के लिए। ये 1000 किलोमीटर पहले इसलिए हो रही है क्योंकि इससे पहले वाली और उससे पहले वाली सर्विस 1,000 पहले हुई थी। 14,000, 29,000 और अब 44,000। अच्छा सर्दी का मौसम है, आउटसाइड टेम्परेचर 13.5 डिग्री, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। आज है December 29th। 2 दिन में न्यू ईयर आने वाला है, तो मैंने सोचा गाड़ी को रेडी कर लेते हैं ताकि न्यू ईयर में हम इस गाड़ी के साथ और भी अच्छी ट्रिप्स कर सकें। तो चलो गाड़ी को पार्किंग से निकालते हैं और लेके चलते हैं सर्विस सेंटर। और देखो कितना सही हो रहा है, फॉगी वेदर है और अभी तो ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है। थोड़ा सा बाहर चले जाओ तो इतनी फॉग है कि कुछ दिखता भी नहीं है। कल रात को मैं ग्रेटर नोएडा साइड से ड्राइव करके आया था, भाई इतनी फॉग थी, बहुत केयरफुली गाड़ी चलानी पड़ रही थी। एनीवे, मैंने इस गाड़ी का सर्विस मेंटेनेंस पैकेज ले रखा है जिसमें 4 सर्विसेज या 60,000 किलोमीटर तक कवर्ड है। तो ये वाली सर्विस भी अपनी उसी में कवर्ड होगी और अगर कोई एड ऑन्स मैं नहीं लेता या कोई ऐसा काम नहीं होता जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, देन द कंप्लीट सर्विस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे पहले 15,000 और 30,000 विच मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड सर्विस मेरी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है, मुझे 1 रुपया भी देना पड़ा। आज देखते हैं क्या काम होता है। एज सच मुझे कोई बहुत इश्यूज तो नहीं है गाड़ी में। परफॉर्मेंस वाइज इट इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाड़ी की माइलेज बहुत अच्छी आती है। गाड़ी में जितना मर्जी लोड डाल लो, गाड़ी हमेशा भागती है, पंजा दबाने पे पावर की कोई कमी नहीं है। इंजन और परफॉर्मेंस वाइज बेसिकली कोई इशू नहीं है, ना मुझे गियर बॉक्स का कोई इशू है। लेकिन 3 या 4 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे लिए कंसर्निंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि राइट साइड और लेफ्ट साइड डोर में कचर पचर आवाज आ रही है। दिस इज नॉट रैटलिंग, ये अलग है, अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है। जैसे समझो डोर के अंदर जो पावर विंडो की जो मोटर होती है उस साइड ऐसा लगता है कि कोई पार्ट लूज हो गया और वो दरवाजे से खड़खड़ करता है, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। और ये दोनों लेफ्ट और राइट में है, राइट में ज्यादा है, ये मैं दिखाऊंगा। सेकेंडली मुझे आती है भाई सस्पेंशन में नॉइज, स्पेशली जब गाड़ी टर्न कर रही है और मैं बहुत ही स्लोली लेट से किसी रैंप से उतार रहा हूँ या फिर किसी स्पीड ब्रेकर को जब गाड़ी बहुत ही आराम से क्रॉस करती है तो एक अजीब सी आवाज आती है सस्पेंशन में, जैसे कचर जैसे होता है ना, फील होता है कि यार सस्पेंशन में दिक्कत है। मुझे नहीं पता वो एक्चुअली सस्पेंशन की प्रॉब्लम है या क्या है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो है जिसकी वजह से ना रफ रोड्स पे या जब बहुत ही स्लो ड्राइव करता हूँ ना मैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर से या रैंप से नीचे गाड़ी उतर रही है व्हाइल अप्लाइंग द ब्रेक्स, तो उसमें ना अजीब सी आवाज आती है। वो भी तब आती है जब मैं स्टीयरिंग काटता हूँ, तो ये पता नहीं क्या है। अब तीसरी प्रॉब्लम है कि एसी में जो फैन चलता है, जब आप मोड चेंज करते हो, जैसे हवा का मोड चेंज करते हो ना, फ्लो पैरों की तरफ है या विंडशील्ड की तरफ है या बिल्कुल फ्रंट की तरफ है, जब ये सारे मोड चेंज होते हैं ना तो अंदर कुछ विंडोज हैं जो इधर से उधर या कुछ ढक्कन है जो खुलते होंगे बंद होते होंगे, तो उनमें बड़ी अजीब सी आवाज आती है। ऐसे लगता है कि उनमें ना कचरा फंस गया है, क्योंकि वो नॉइज सुनती है यार। जनरली किसी भी गाड़ी में ऐसे नहीं होता कि एसी का मोड चेंज करो तो वो नॉइज जो है ऐसी कोई नॉइज आए कि कोई ढक्कन खुल रहा है कोई ढक्कन बंद हो रहा है। ये तो भाई पूरा फील देती है आपको, जिसे कहते हैं ना ASMR जो होता है, वो वाली फील आती है आपको कि भाई क्या हो क्या रहा है आपके साथ, एक्चुअली आपको प्रॉपर फील देने के लिए। तो एक इस चीज को दिखाना है। अब पता नहीं इसका क्या सोल्यूशन होगा। एक इनका होता तो है वैसे कि AC डक्ट की क्लीनिंग, शायद उस क्लीनिंग से फर्क पड़ जाए, तो देखते हैं। अगर क्या पता, मुझे लगता है यही रिकमेंड करेंगे ये लोग। और एक चौथी प्रॉब्लम है, जब मैं स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाता हूँ, इवन इफ द कार इज स्टेशनरी, तो आवाज आती है कटर। ये चीज मैंने इनसे डायग्नोज करवाई थी एंड दे हैव कंफर्म्ड कि ये स्टीयरिंग कॉलम या उससे रिलेटेड कुछ इश्यू है। लेकिन इन्होंने मुझे बोला था कि सर उसके लिए आपको गाड़ी 3 दिन के लिए सर्विस सेंटर छोड़नी पड़ेगी। इंजीनियर आएंगे पुणे से, वो इसको इंस्पेक्शन करेंगे और वो इसको देख के अप्रूव करेंगे, क्योंकि ये एक महंगा पार्ट होता है 60-70 हजार का, तो ये ऐसे ही चेंज नहीं करते। वारंटी में चेंज हो जाता है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। तो उस चीज के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं गाड़ी छोड़ सकता हूँ या नहीं। वैसे स्टीयरिंग की जो आवाज बता रहा हूँ कोई मेजर इशू नहीं है, ध्यान से सुनोगे तो आवाज आएगी, इग्नोर करोगे तो पता भी नहीं लगेगा कि आपकी ऐसी कोई आवाज आ रही है स्टीयरिंग। इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा सोचूंगा।
अगर हो सका तो मैं गाड़ी छोड़ दूंगा, नहीं तो फिर ये चीज़ हम किसी और टाइम करवाएंगे। अभी अपनी गाड़ी की वारंटी 6 साल तक है जिसमें ये चीज़ कवर्ड है, तो वी कैन गेट इट डन एनी टाइम। और जो सर्विस सेंटर में जा रहा हूँ दैट इज ब्राइट स्कोडा सर्विस सेंटर, सेक्टर 60। मतलब हद है यार लोगों की, मतलब ऐसे बीच में घुसाते हैं, मतलब जैसे ठोक ही लेंगे गाड़ी। चल तो रहा हूँ यार ट्रैफिक के साथ, कुछ नहीं होने वाला भाई इन लोगों का। एनीवे, जो सर्विस सेंटर में जा रहा हूँ वो है सेक्टर 60 नोएडा में ब्राइट स्कोडा सर्विस सेंटर। अपने घर से अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर है, 10-15 मिनट लगते हैं। तो बस अभी मैं पहुंचने वाला हूँ सर्विस सेंटर। इस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा कि मैंने क्या क्या काम करवाया, क्या क्या चीजें सर्विस मेंटेनेंस पैकेज में कवर्ड थी, अपना टोटल बिल कितना आया, इनके काम से मैं सेटिस्फाइड हूँ भी या नहीं। किसी भी गाड़ी का एक अच्छा सर्विस सेंटर ढूंढना जो एक्चुअली अच्छे से काम करते थे वो आज की डेट में थोड़ा मुश्किल हो गया है। सो लेट्स सी अपने को ब्राइट स्कोडा का कैसा रहता है एक्सपीरियंस। इनसे मैं फर्स्ट टाइम सर्विस करवा रहा हूँ। इससे पहले मेरी फर्स्ट और सेकंड सर्विस ZX स्कोडा साहिबाबाद गाजियाबाद से हुई है। ऑल्दो इट इज द एंड ऑफ द ईयर बट ट्यूसडे का दिन है, स्टिल इट्स अ वर्किंग डे, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक अपने को सिटी में मिल रहा है, बट मैं फटाफट पहुंच जाऊंगा। गाड़ी यहाँ लगा दी है मैंने, ये है ब्राइट स्कोडा सेक्टर 60 नोएडा। पूरी गाड़ी की अपनी टेस्ट ड्राइव हो गई है, सारे इश्यूज चेक हो गए हैं, सब कुछ नोट हो गया है। एक बार गाड़ी अच्छे से चेक कर देते हैं, कोई सामान ना रह गया हो। वैसे तो मैंने सारा सामान निकाल लिया था। एक चीज जो मुझे सर्विस एडवाइजर ने खुद ही बता दी कि ये वाला जो होता है ना, ये वाला जो बटन होता है जिसे हम दबा के गियर चेंज करते हैं, ये वाला अंदर से ब्रोकन है, तो ये वारंटी में चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं गाड़ी यहीं छोड़ के घर जा रहा हूँ। शाम को 4:30-5 बजे तक गाड़ी जो है रेडी हो जाएगी। वॉशिंग के लिए मैंने इनको बोला है कि भाई गाड़ी में कहीं भी पॉलिश का यूज मत करना। ये जा रही है भाई गाड़ी अपनी, इसका नंबर आ गया है, जॉब कार्ड खुल गया है। आई जस्ट होप कि बस अच्छे से काम हो जाए यार, क्योंकि जो सस्पेंशन नॉइज वगैरह है ना, उसकी मुझे बहुत चिंता है। वो एक्चुअली अच्छी नहीं लगती, बहुत अनोइंग लगती है। देयर इज नो रिस्क एट ऑल इन दैट नॉइज। अच्छी तरह से मैंने इनको समझा दिया है। ये कह रहे हैं अगर कुछ पार्ट्स वार्ट चेंज होंगे तो उसका एस्टिमेट इन्होंने बता दिया है मुझे। सस्पेंशन के 3-4 पार्ट्स आते हैं, वो लगभग 4000 का खर्चा उसमें आएगा। तो भाई गाड़ी मैंने दे दी है सर्विस के लिए, और इन्होंने बोला है शाम को 4:30-5 बजे तक गाड़ी रेडी हो जाएगी, लेकिन मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, 3:30 तक पहुंच जाऊंगा। और मैंने इनको बोला है कि मुझसे टच में रहना, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका कुछ खर्चा मुझे देना पड़ेगा तो लेट मी नो इन एडवांस, तो मैं डिसाइड करूंगा कि वो काम करवाना है या नहीं करवाना। टेस्ट ड्राइव के लिए भैया बैठे थे, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि सस्पेंशन में नॉइज है, गाड़ी ऊपर उठाई जाएगी, सब कुछ चेक होगा और उसके बाद फिर वो बताएंगे। अगर सस्पेंशन के पार्ट्स जो आते हैं, एक ग्रुप ऑफ पार्ट्स होता है, वो सारे इकट्ठे चेंज होते हैं, तो लगभग उसमें 3,500-4 हज़ार का खर्चा इन्होंने एस्टिमेट दे दिया। अगर होगा तो ही करेंगे। और एसी के अंदर एक फ्लैप मोटर होती है कि जब भी एसी के मोड चेंज होते हैं, जैसे जो हवा पैरों में आ रही है, फिर फ्रंट पे आ रही है, फिर विंडशील्ड पे जा रही है, वो नॉइज कर रही है, तो वो उसको भी चेक करेंगे। उसमें फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक जो अपना गियर लीवर है जिसे पकड़ के हम गियर चेंज करते हैं, ड्राइव मोड, रिवर्स वगैरह करते हैं, तो वो भी अंदर से पार्ट ब्रोकन है। जो एडवाइजर है उन्होंने उसको पकड़ के गियर चेंज किया, तभी बता दिया कि ये अंदर से ब्रोकन है, ये वारंटी में चेंज हो जाएगा, तो ये भी अच्छी चीज़ है। स्टीयरिंग का मैंने अभी इनको नहीं बोला, जो कटर नॉइज मैंने आपको बताई थी वो हम देख लेंगे बाद में। अभी अपने पास देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर द वारंटी, तो वो हम कभी भी करवा लेंगे जब मुझे सही लगेगा। अभी तो बस अपना ये वाला काम हो जाए, सस्पेंशन नॉइज, एसी वाली जो अंदर फ्लैप मोटर की नॉइज है, ये सब चीज़ें अच्छे से हो जाए और अच्छे से सर्विस हो जाए ना, तो मज़ा आ जाएगा भाई। प्लस एक चीज़ और बताऊँ, इन्होंने मुझे कोई भी एड ऑन बताया नहीं कि ये भी करवा लो, वो भी करवा लो, ऐसा कुछ नहीं बताया इन्होंने। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर सर्विस सेंटर ना एड ऑन्स बेचते हैं। पता है कि बंदे के पास सर्विस मेंटेनेंस पैकेज है, इसका तो 0 बिल बनेगा, 2-4 एड ऑन चिपका दो, जिससे 2-4 हज़ार रुपये अगर बिल बन भी जाएगा तो बंदा तो खुशी होके जाएगा। तो इन्होंने मुझे एक भी एड ऑन नहीं बताया। मैंने भैया को खुद पूछा, मैंने कहा कोई आप एड ऑन रिकमेंड करते हो, तो भी इन्होंने बोला कि नहीं सर, हमारी तरफ से कुछ रिकमेंड नहीं है, सब कुछ सही लग रहा है। होगा तो वो बताएंगे, मुझसे पूछेंगे, और अगर मैं हाँ करूंगा तो ही करेंगे। इसके बाद सीधा शाम को मिलूंगा सर्विस सेंटर पे। फिर से मैं पहुंच गया हूँ सर्विस सेंटर। अपनी गाड़ी यहाँ पे लग चुकी है, अंदर चल के चेक करते हैं क्या क्या काम हुआ है। तो जी हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं एक टेस्ट ड्राइव के लिए। मेनली जो था आवाजें आ रही थी, गियर नॉब तो अपना बिल्कुल सही हो गया है, वारंटी में चेंज हो गया है जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो मैं गाड़ी रैंप से नीचे उतार रहा हूँ। सबसे पहला इशू तो यही आना चाहिए था, अभी तक मुझे कोई आवाज नहीं है। जैसे ही गाड़ी थोड़ा सा रैंप से नीचे उतरती है व्हाइल अप्लाइंग ब्रेक्स, तो वो इशू आता है, वो अभी तक नहीं आया। दरवाजों में भी मुझे अभी तक कोई आवाज नहीं आई, अभी तक आ जानी चाहिए थी।
और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक स्पीड ब्रेकर है जहाँ पे हमने सुबह टेस्ट किया था और वहीं पे आवाज जो है वो आई थी। तो अब उसी स्पीड ब्रेकर पे दोबारा चलते हैं और क्विकली अपने को समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे निकालेंगे। ठीक है, मच बेटर। दरवाजों में तो कोई नॉइज नहीं है। ये वाला जो स्पीड ब्रेकर है ना, एक पर्टिकुलर आवाज है जिसे मैं बार बार बोल रहा था सस्पेंशन की। ये तो अभी भी है आवाज, आपने सुनी ये आवाज? ये कचर कचर ये क्यों आ रही है? ये आरएम की होती है सर। तो ये क्यों आ रही है? नई गाड़ी में तो नहीं आती थी ये जो होते हैं आरएम के जो बुश होते हैं सर। हाँ। आरएम के बुश आपस में टच होते हैं। हाँ। ये उसकी आती है सर, आरएम के बुश की। नहीं तो अब इसमें क्या इलाज है? सर इस केस में अगर वैसे देखा जाए तो आरएम ही चेंज किया जाता है, लेकिन अभी इसका रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसका मैं अभी लुब्रिकेशन करवाया हूँ। अभी आगे ये चलेगा लेकिन आवाज जो रहेगी हल्की हल्की वो आती रहेगी सर, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये आरएम का होता है, आरएम के बुसेस जो होते हैं आपस में टकराते हैं सर। ठीक है भैया, ये तो ठीक है। तो आप ये ना ये वाली जो आवाजें है ना, मैं देखा ये दरवाजों की आती है सर। नहीं दरवाजों की नहीं थी। उस पर लोड पड़ता है ना। हाँ, अब एक बार वो करिएगा यहाँ पे। हाँ, क्या करूँ? टर्न करिएगा, पता चलेगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इसका फिर इलाज वही है, आप कह रहे हो कि वो चीज चेंज होंगे। दरवाजों का तो ये नहीं होगा। दरवाजा हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं। एक दरवाजे ठीक है, जो वो वाली आवाज है। अब आप ध्यान से सुनना। मैं समझ गया, आराम का है सर। और ये चीज वारंटी में नहीं होती? नो सर, सस्पेंसर फट नहीं आते। ये कचर कचर से जो आई थी ना, ये कौन ब्रेकर पे निकालते हैं आगे? कोई बात नहीं, पता लग जाएगा। ये कचर एकदम से जो आती है। एक और ब्रेकर है ना, इस बार तो आई नहीं। थोड़ा सा और बड़ा स्पीड ब्रेकर होगा ना तो उस पर जरूर आएगी। लोड उससे पड़ता है सर। हाँ, या जो इस तरह के थोड़े से गंदे होते हैं ना, जो स्पीड ब्रेकर कई बार आ जाते हैं। अब जब छोटे वाले पे झटके से निकालेंगे तब भी आएगी सर। अच्छा। और अधिकतर ये आपको जब ऊंचा वो रहता है, ऊंचा वाला ब्रेकर, उस पर भी आएगा। सर्विस के बाद गाड़ी अपनी डिलीवर हो चुकी है, हम पहुंच गए हैं घर एंड दिस इज द कंप्लीट बिल। तो चलिए अब इस बिल का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि मेरे पास SMP है। जो भी सर्विस में चीजें आती हैं वो सारी कवर्ड हैं। 45,000 किलोमीटर्स की ये सर्विस थी, जिसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर, पॉलन फिल्टर, वॉशर और ल्यूब्रिकेंट, ये सारी आइटम्स मेंशन्ड है। एंड इसके अलावा जो कुछ इश्यूज मैंने मेंशन किए थे, फ्रंट सस्पेंशन में मेरे हिसाब से नॉइज थी, जो कि इन्होंने पूरी जो है ल्यूब्रिकेशन करके नॉइज इज नाउ गॉन। मैंने उनसे ये पूछा कि अगर ये नॉइज दोबारा आ जाती है, लेट्स से आफ्टर 1 मंथ, या फिर मेरी कोई पहाड़ों वाली ट्रिप या कोई रफ रोड्स पे ट्रिप होती है, उसके बाद फिर से नॉइज आती है, क्योंकि ल्यूब्रिकेशन जो होती है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाती है। तो अगर ये दोबारा आता है तो उन्होंने बोला है कि आप कभी भी आके सस्पेंशन की आर्म जो है चेंज करवा सकते हैं, प्लस सस्पेंशन के कुछ और पार्ट्स हैं वो भी उसके साथ चेंज होंगे और उसका खर्चा लगभग 4,000 के आसपास आएगा। दैट इज टोटली अप टू मी। अभी के लिए उन्होंने सस्पेंशन को अच्छे से चेक किया है एंड उनको कोई एज सच इश्यूज नहीं मिले। एक चीज और मैंने रिपोर्ट की थी, दैट वाज दी ब्रेक नॉइज। कैलिपर के जो पिन्स होते हैं कहीं ना कहीं उनमें से नॉइज आ रही, तो उसके लिए भी इन्होंने लुब्रिकेशन किया है। ब्रेक पैड्स मेरे अभी तक चेंज नहीं हुए क्योंकि मैं बहुत आराम से गाड़ी चलाता हूँ, आराम से ब्रेक्स लेता हूँ, ज्यादा हार्ड ब्रेकिंग और हार्ड एक्सेलरेशन में नहीं करता, तो इसलिए ब्रेक पैड्स की लाइफ भी अच्छी खासी है। 45,000 पे मुझे इन्होंने नहीं बोला चेंज करने के लिए। आई थिंक 60,000 पे शायद मेरे ब्रेक पैड्स चेंज होंगे। इसके अगला इश्यू जो था, दैट इज फ्रंट के दोनों डोर हैं उनमें नॉइज आ रही थी जैसे ही गाड़ी रफ रास्तों पे जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि डोर्स के अंदर जहां पावर विंडोज की मोटर होती है शायद कुछ ब्रोकन हो या ऐसा कुछ हो। वो भी इन्होंने चेक किया है, वो कह रहे हैं एवरीथिंग इज ओके। तो उन्होंने नॉइज खत्म करने के लिए डोर्स की भी अच्छी तरह से लुब्रिकेशन कर ली। आगे वाले 2 डोर्स के लिए रिपोर्ट किया था इश्यू, उन्होंने पीछे वाले डोर्स और इनफैक्ट जो टेल गेट है उसको भी अच्छे से लुब्रिकेशन कर दिया है। तो लुब्रिकेशन जो है गाड़ी में अच्छी तरह जहां जहां पॉसिबल थी ये इन्होंने अपनी तरफ से ही कर दिया है। एक जो गियर लीवर का जो नॉब होता है वो ब्रोकन था, वो मुझे पता भी नहीं था कि वो ब्रोकन है, बस वो थोड़ा हार्ड था। तो सर्विस एडवाइजर जब गाड़ी में बैठे उन्होंने गियर वो जो नॉब है उसे दबाया, तो उन्होंने दबाते ही बोल दिया कि ये ब्रोकन है एंड इट विल बी चेंज इन द वारंटी। तो वो वारंटी में फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो गया। बट इट इज अ वेरी गुड थिंग कि उन्होंने खुद से ये इशू पॉइंट आउट किया
और इसे खुद से चेंज कर दिया। और मैंने एक आपको इशू बताया था कि स्टीयरिंग में जब मैं लेफ्ट मोड़ता हूँ तो कटर कटर की नॉइज आती है, जो मैं पहले ही डायग्नोज करवा चुका हूँ। इसके लिए स्टीयरिंग कॉलम या कोई ऐसा पार्ट है जो बहुत एक्सपेंसिव है, वो वारंटी में चेंज होगा। सो दैट ऑप्शन इज स्टिल ओपन फॉर मी। जब भी मेरे पास टाइम होगा, मुझे 3-4 दिन के लिए इनको गाड़ी देनी पड़ेगी और वो वारंटी में चेंज हो जाएगा। एज ऑफ नाउ आई कैन ड्राइव विद दैट इशू। बहुत ज्यादा नॉइजी नहीं है, बहुत हल्का हल्का है, बहुत ध्यान से अगर सुनते हैं तो ही वो इशू अपने को आता है। So that is everything which is about this current service of 45,000 kilometers. 26 months हो गए हैं मुझे इस गाड़ी को चलाते हुए and I have driven almost 44,000 kilometers. तो ये 45,000 वाली सर्विस मेरी आज हुई है एंड जो टोटल बिल अपना आया है दैट इज ₹0 ओनली बिकॉज मेरे पास सर्विस मेंटेनेंस पैकेज था। अब 60,000 किलोमीटर पे एक मेजर सर्विस होगी, वो भी SMP में कवर्ड है, बट हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत अपना खर्चा हो, वो हमें तभी पता लगेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द सर्विस एक्सपीरियंस ऑफ ब्राइट स्कोडा सेक्टर 60 नोएडा। आई जस्ट होप कि ये जो ल्यूब्रिकेशन से इन्होंने जो भी छोटे मोटे इश्यूज फिक्स किए हैं, ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी आवाजें आ जाए। अगर आती भी हैं तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है उनका, बहुत ही सपोर्टिव है एंड आई एम श्योर अगर आगे भी कभी इशू आएगा तो दे विल हैंडल इट वेरी ग्रेसफुली। सो फुल मार्क्स टू ब्राइट स्कोडा सेक्टर 60 नोएडा। बड़ा सा सर्विस सेंटर है, क्लमजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि गाड़ियां एक दूसरे के साथ फंसी हुई हैं, इनके पास बहुत बड़ी स्पेस है। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मेरी गाड़ी 50,000 किलोमीटर हो जाएगी, एक बढ़िया सा रिव्यू करेंगे गाड़ी का। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।